हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज चेल्सी ने बर्नली को हरा दिया है 4 गोल्स टू 1। वाओ वाओ, मतलब पूरे सितंबर में एक एक भी गोल नहीं था। नहीं, आई थिंक एक गोल था जो कैराबाओ कप में मारा था, बस लिटरली वो। और अब अक्टूबर में 2 गेम खेले एंड नाउ 6 गोल्स हो चुके हैं, मतलब वाओ। और ये करने के ताली मारने से आधा है भाई स्टर्लिंग। मतलब मैं आई वॉजेंट फेमिलियर विद हिज गेम। ही इज़ वेरी 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 वेरी, कितने भी वेरी लगा दूँ क्या। भाई साहब, वो बंदा हर गोल में इन्वॉल्व था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ओन गोल वाला जो क्रॉस था वो स्टर्लिंग ने डाला अगेन। बहुत ही बढ़िया रन था स्टर्लिंग का, डिफेंडर्स की तरफ एकदम रन करता है स्टर्लिंग। और उसके बाद क्या ड्रिबलिंग है, क्या ड्रिबलिंग थी। फिर उसके बाद वो ओन गोल, क्या ऑब्वियसली गलती से ही हुआ लेकिन स्टिल स्टर्लिंग का उसमें पार्ट था। और उसके बाद स्टर्लिंग अगेन, जो पेनल्टी मिली उसमें भी बहुत ही ऐसे इतनी तेज़ पेस से स्टर्लिंग का वो बर्स्ट था ना, बर्स्ट ऑफ पेस, कि एकदम से उसने टैकल किया बर्नली के डिफेंडर ने और अगेन पेनल्टी और कोल पाल्मर की फिनिश। मतलब आई वॉन्टेड हिम टू स्कोर बिकॉज इससे पहले जो पेनल्टी मिली थी वो एंजो ने मिस कर दी थी। तो मेरे को लगा था या तो एंजो दोबारा लेगा, बट जब पाल्मर आया था आई वॉज लाइक भाई ये बंदा पेप के स्कूल से आया, प्लीज़ इसको पेनल्टी लेनी आती हो। और उसने पेनल्टी मार दी विच वॉज वेरी वेरी गुड। उसके बाद स्टर्लिंग अगेन, बहुत ही बढ़िया पास था। बीच में काइसेडो ने बॉल जीती और उसके बाद गैलेगर एकदम से थ्रू बॉल निकालता है स्टर्लिंग के लिए और स्टर्लिंग क्या फिनिश थी। मतलब यही काफ़ी सेम सिमिलर सिनेरियो का जो चांस आया था वो आई थिंक एस्टन विला के अगेंस्ट आया था, बट वहाँ स्टर्लिंग ने फिनिश नहीं किया और यहाँ पे कर दिया। तो होपफुली ही मेंटेन्स दिस फॉर्म। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मज़ा आ गया मतलब स्टर्लिंग को आज खेलते हुए देखने में। और जो लास्ट चौथा गोल था उसमें भी स्टर्लिंग का ही वो बर्स्ट ऑफ पेस था और जो बर्नली के डिफेंडर्स वो डील नहीं कर पा रहे थे, साफ दिख रहा था। एकदम से स्टर्लिंग उन पे चार्ज कर रहा था और एकदम से गोल की तरफ, एकदम से डायरेक्टली गोल पे भाग रहा था। ऐसा नहीं साइड पास कर दिया, पीछे दे दिया, नहीं, सिर्फ गोल की तरफ भागने के इंटेंशन से गया था। और उसी से एकदम बर्स्ट ऑफ पेस यूज़ करके दोबारा पास निकाला और पाल्मर को दिया। और पाल्मर एक बार लगा हो सकता है शॉट ले, लेकिन वहाँ पे जैक्सन को फाइंड किया। और कहना पड़ेगा भाई जैक्सन, वॉट अ फिनिश। मतलब वहाँ पे मेरे को लगा कि वो फर्स्ट टच में शूट लेगा तो हो सकता है मिस हो जाए, बट जो कंपोजर रखा और जैसे स्किल करा, इतना प्यारी स्किल, इतनी प्यारी स्किल थी, वो स्किल करी और बॉटम कॉर्नर फिनिश 4-1। अब मैंने एकदम 3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा तुमको गेम में क्या हुआ ये बता दिया, बिकॉज मैं इतने ज़्यादा किसमें डोपामीन में हूँ कि चेल्सी ने 4 गोल मार दिए। बट हाँ, अब थोड़ा रियलिस्टिकली भी बात करें तो देखो, चेल्सी ने 4 गोल्स किए, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा, फर्स्ट हाफ में बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस, एकदम बेकार परफॉर्मेंस थी। जब बर्नली का गोल हुआ तो एकदम से सारे हेड्स डाउन हो गए थे, वही साइडवेज पासिंग शुरू कर दी थी। पता नहीं ये साइडवेज पासिंग का कोई सिंड्रोम है, जब गोल खाते हैं कुछ होता है ना तो वो फिर साइडवेज पासिंग शुरू करते हैं, फिर वो पहुंचते हैं। जैसे ब्रोया बिल्कुल भी गेम में नहीं आ पा रहा था ये साइडवेज पासिंग के चक्कर में, बहुत ही ज़्यादा कम टचेस थे ब्रोया के। और उसके बाद ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चांस मिला भी नहीं। एक एंजो के पास चांस आया था फर्स्ट हाफ में, जो वो फर्स्ट टच थोड़ा ख़राब था। स्टर्लिंग के पास हेडर का चांस आया था, वो उससे हुआ नहीं था। तो इक्वलाइज करने के लिए वो क्रॉस डालता है तो वो ओन गोल हो जाता है, जैसे मैंने तुमको बताया। बट फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब कुकुरेला का भी बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर पोजीशन, राइट बैक पोजीशन पे गेम जा रहा था। कॉलविल तो भाई साहब एक क्रॉस तो उसने पता नहीं क्या ही सोच के दिया जो एकदम छक्का ही मार दिया। और अदरवाइज भी कॉलविल मतलब नॉट नॉट दैट गुड फर्स्ट हाफ में। और डिसासी और थियागो सिल्वा की गलती थी उस गोल में जो बर्नली ने स्कोर किया। और जो बर्नली का गोल था आई थिंक वहाँ पे कुकुरेला को भी ज़्यादा क्लोज डाउन करना चाहिए था बर्नली के अटैकर को, और अगेन नहीं किया एंड वहाँ पे हमने कंसीड कर दिया गोल। बट या दैट्स इट। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो गेम सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा पलट गया। वो जो पेनल्टी मिली ना स्टर्लिंग की वजह से, तो वहाँ से और जब गोल हो गया पेनल्टी के बाद, तो अगर वो गोल नहीं होता ना पेनल्टी से तो आई थिंक वही वो साइडवेज वाला सीन हो सकता था, साइडवेज पासिंग वाला। लेकिन जब पाल्मर का गोल हुआ तो एकदम से एक चेल्सी में फ्लो आ गया, रिदम सी बननी शुरू हो गई। और जब थर्ड गोल हुआ उसके बाद तो बस चेल्सी आराम से इंजॉय कर रही थी, वहाँ पे खेल रही थी। तो
सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही। काइसेडो वेरी वेरी इफेक्टिव, और काइसेडो दिख रहा है, जो ब्राइटन से काइसेडो लिया था वो धीरे धीरे उस फॉर्म में आ रहा है। वो पासेस, वो बॉल इंटरसेप्शन, और वही उसी का बॉल इंटरसेप्शन था जो गैलेगर ने थ्रू बॉल निकाली थी स्टर्लिंग को, जहाँ स्टर्लिंग ने फिनिश किया था। तो अदरवाइज भी आई थिंक सेकेंड हाफ में डिसासी का गेम भी अच्छा था। थियागो सिल्वा वाज ओके। कॉलविल और कुकुरेला का गेम काफ़ी बेटर हुआ, आई थिंक सेकेंड हाफ में काफ़ी बेटर था। फर्स्ट हाफ तो हाउलर था बिल्कुल ही, और सबके लिए हाउलर था, मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहा था। एक स्टर्लिंग की तरफ से अटैक बन रहे थे फर्स्ट हाफ में, एंड हैंस उनकी वजह से गोल भी हुआ था। तो हाँ, अदरवाइज आई थिंक एंजो को येलो कार्ड भी मिल गया था, लेकिन एंजो सेकेंड हाफ में अगेन मच मोर इफेक्टिव, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल नहीं थे। और उसके बाद मुड्रिक को लाया गया बेंच से, मैटसन को लाया गया था कोल पाल्मर की जगह, बिकॉज आई थिंक कोल पाल्मर टायर्ड थे, नीचे बैठ गया था पिच पे। और जहाँ तक मुड्रिक की बात है, जो काइसेडो ने मुड्रिक को पास दिया था वो बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छा पास था, और उससे भी ज़्यादा मुड्रिक का जो कंट्रोल था, बहुत ही सेंसेशनल कंट्रोल और बहुत ही सेंसेशनल टच था वहाँ मुड्रिक का। और आई थिंक वहाँ मुड्रिक शॉट ले सकता था, मतलब एकदम भाग रहा था, बट आई थिंक मे बी ही डिसाइडेड टू पास, और जैक्सन के रॉन्ग फुट पे फॉल कर गया वगैरह वगैरह, 5 भी हो सकते थे। तो हाँ, सबसे अच्छी बात इसमें यह है परफॉर्मेंस नॉट दी बेस्ट, मैं बोलूँगा नॉट दी बेस्ट, बट इसमें सबसे अच्छी चीज़ है परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी ना होने के बावजूद 4 गोल मार दिए। तो जब परफॉर्मेंस हमारी लास्ट से अच्छी नहीं होती थी तो गोल भी नहीं आते थे, बट अब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट स्टिल वी वर एबल टू स्कोर 4 गोल्स। जहाँ वहाँ पे आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट स्टर्लिंग को मिलना चाहिए, बिकॉज आई थिंक मेरे लिए स्टर्लिंग ही मैन ऑफ द मैच था। गैलेगर की जहाँ तक बात करें, गैलेगर भी सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा बेटर हो गया था, एंड होपफुली वो कंसिस्टेंट रहे, ऐसे फर्स्ट हाफ में जैसे परफॉर्मेंस दिए वैसे ना दे। तो हाँ, मतलब एवरीवन इज बजिंग 3 पॉइंट्स, और चेल्सी इज़ फाइनली इन टॉप 10 ऑफ द टेबल। पता नहीं कितने टाइम बाद मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि टॉप 10 में अब चेल्सी, बट हाँ ऐसे ही है अब लेकिन अब चलो इंटरनेशनल ब्रेक में जाते हैं, चेल्सी के पास मोमेंटम है, और जब इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े गेम्स खेलने हैं, आर्सेनल और ब्रेंटफोर्ड से भी खेलना है, स्पर्स, न्यूकासल, ये सब से खेलना है, तो होपफुली कुछ मोमेंटम कैरी हो एंड वी कैन गेट सम पॉइंट्स इन दोज गेम्स एज वेल। बट दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, तुमको अच्छा लगा तो। और हाँ, लेट्स गो यार, अप द चेल्स, 4 गोल्स 3 विन्स बैक टू बैक। मैं मेरे को तो लग रहा है सपने में हूँ, बट जब तब भी। बाय बाय, पीस।